हज के लिए जाने वाले लोगों के लिए आज शहर के बैंक रोड स्थित एक मस्जिद में आज़मीन हज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हज से जुड़ी हुई सारी बातें बताई गई हैं और उनको प्रशिक्षित किया गया है कि किस तरीके से करके अच्छा से आप हज मुकम्मल कर सकते हैं। जो भी प्रक्रिया है, जो भी विधि है, उन सब चीज़ों को बताया गया है कि इस तरीके से वहाँ पर जाना है, कहाँ पे क्या कुछ करना रहेगा, जिसको लेकर आज मस्जिद में जो है वो प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम मौलाना मौजूद थे। आपको बता दें कि कुल 197 लोग जो हैं वो इस बार हज के लिए जा रहे हैं। इसको लेकर इस कार्यक्रम में लोगों ने शिरकत की है और हज अच्छा से मुकम्मल हो सके, इसको लेकर मौलाना ने उन्हें जानकारी दी है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना, वो सुनिए। खादिमुल हुज्जाज कमेटी की तरफ से जो नज़्म व नस्क किया गया है, इसमें जो हाजियों की तादाद है वो तकरीबन 197 आदमी है जा रहे हैं। तमाम आज़मीन हज के लिए यहाँ पर खाने वाने का निज़ाम किया हुआ है और तमाम लोग हज़रात इस वक्त मौजूद भी हैं। अच्छी से अच्छी तरबियत, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि जिस काम के लिए, जितने बड़े अमल के लिए लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उनका अमल अच्छे से मुकम्मल हो सके। पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि एक एक रुकन पर, एक एक अरकान पर इनको बताया जाए। तवाफ़ के सिलसिले में हो, सही के सिलसिले में हो, हज के सिलसिले में हो, क़ुरबानी के सिलसिले में हो, तमाम चीज़ों के बारे में बितफ़सील इनको बताया जा रहा है, ताकि इनका सफ़र आसान हो, इनको सहूलत हो और मसाइल की सारी जानकारी हो, ताकि हज इनका मुकम्मल हो सके। तरीका को लेकर थोड़ा बताएं, किस तरीके से हज का तरीका यह है कि वो दो तरह से सफ़र होता है। एक तो मदीना के लिए सफ़र होता है और एक या तो डायरेक्ट मक्का के लिए होता है। मदीना के लिए जो सफ़र होगा तो उसके लिए मदीना जाकर एहराम की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी और मदीना के जो 8 दिन का क़याम है, 40 वक्त की नमाज़ है, उस 40 वक्त की नमाज़ के सुन्नत पर अमल करने के लिए तमाम आज़मीन हज को मदीना के अंदर 40 वक्त की नमाज़ पढ़वानी है और उसका शेड्यूल भी बना हुआ है। उसके हिसाब से लोग जाएंगे और 40 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे। इस हदीस पर अमल करने के लिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई मेरी मस्जिद में यानी मस्जिद नबी में 40 वक्त की नमाज़ पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनकी शफ़ात, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात उस हाजी के लिए वाजिब हो जाएगी, उस नमाज़ पढ़ने वाले 40 वक्त नमाज़ पढ़ने वाले के लिए वाजिब हो जाएगी। तो मदीने में उस तरह से क़याम होगा और उसकी अदायगी का तरीका बताया जाएगा, रहन सहन का तरीका बताया जाएगा। और अगर सफ़र मक्का का होता है तो फिर एहराम के सिलसिले में उम्रा की नीयत और फिर उस तरह से नमाज, शुरुआती नमाज और तहियतुस सफ़र की नीयत से नमाज पढ़ना है और उसके बाद एहराम की नीयत करवानी है, उम्रा की नीयत बतानी है। उसके बाद वहाँ से तवाफ़, वहाँ जा कर के तवाफ़ करना है, तवाफ़ के बाद सही करनी है, सही के बाद बाल मुड़वाना है। 4 अरकान हैं उम्र के, उन तमाम 4 अरकान को अदायगी के बाद ही इन तमाम आज़मीन हज का उम्रा मुकम्मल हो सकेगा। और फिर उसके बाद मक्का की जो बाकी दिनों की ज़िंदगी है उसमें बाकी में अपना वो वहाँ हरम में नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के साथ साथ कुरान की तिलावत में कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात पढ़ें, ताकि उनका सवाब जो है लाख सवाब के बराबर उनको सवाब मिलता रहे। क्योंकि हदीस के अंदर आता है कि अगर कोई हरम मक्का में 1 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो उसको 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलता है। उसी तरह से बाकी इबादतों का भी सवाब लाख अल्लाह तबारक व तआला मरहमत फरमाते हैं। तो हाजियों को ये बताना भी ज़रूरी है कि जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ सवाब लाखों में रखा है, गुनाह करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब भी उसी तरह से रखा है। इसलिए हाजियों को हम लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर अल्लाह ताला इबादत की तौफ़ीक दिया है। तो जिस तरह से इबादत में अल्लाह ताला ने बढ़ा चढ़ा करके देने का काम किया है, बुराई में भी सज़ा देने का भी इंतज़ाम है। इसलिए तमाम आज़मीन हज वहाँ बुराई करने से बचें, परहेज़गारी से रहें, झगड़ा जिदाल ना करें, गाली गलौज ना करें, एक दूसरे से तू मैं ना करें, तमाम बुराइयों से बच के रहें। जी, हर साल किया जाता है ये हज फ़र्ज़ होता है उन लोगों पर जिनको अल्लाह ताला ने माल से नवाजा है। गरीबों पर ये हज फ़र्ज़ नहीं है, ये बेसहारों पर नहीं है, सिर्फ़ माल वालों पर हज फ़र्ज़ है। और जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है उनके लिए वो हज होता है। और हज किसी इंसान को ज़िंदगी में एक बार नसीब होती है और किसी को अल्लाह ताला ने माल खूब दिया है तो वो ज़िंदगी में कई बार जाते हैं, हज करके आते हैं। लेकिन ये हज का अमल साल के 3 महीने के अंदर ये अरकान को पूरा किया जाता है। शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा,
یہ حج کا مہینہ متعین ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے مہینے متعین ہیں۔ اس پورے سال میں صرف ذی الحجہ کے اندر 5 دن حج ہوتا ہے، اس کے علاوہ پورے سال کبھی حج نہیں ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے والے لوگ پورے سال عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن حج سال کے ایک ہی مہینے کے اندر، وہ بھی ذی الحجہ کے اندر ہوتا ہے، وہ 5 دن ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ کو موقع ملتا ہے، میری درخواست ہے، میری دعا بھی ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع دیا، غنیمت ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے عبادت کو قبول کرے، سفر کو کامیاب بنائے۔ اور جی کیا نام ہے؟ رضوان احمد القاسمی۔ یہ کرنا ہے روانگی یہاں سے ایئرپورٹ سے کیسے ہوگی، اس کے بعد پھر اور بھی جو دیگر اعمال ہیں، یہ حالت احرام کی نیت کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے احرام کے لیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ تلبیہ وغیرہ پڑھنا ہے، یہ سب سارے اعمال پھر وہاں اترنے کے بعد جو ہے نا یہی سب بتائے گا پورا۔ کیا ارادہ لے کر جا رہے ہیں؟ جی کیا ارادہ لے کر جا رہے ہیں؟ ارادہ کیا، ارادہ یہ ہے کہ اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنائے، آسانیاں پیدا کرے اور قبول فرمائے، بس یہی یہ ہے۔ کیا نام ہوگا؟ جی متین اشرف۔ بتایا گیا کہ جانے کا جو احرام ہے وہ بتایا گیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ کیا ارادہ لے کر جا رہے ہیں؟ کیا مانگیں گے وہاں؟ مانگیں گے اپنے دیش کے بھلائی کے لیے مانگیں گے پہلے، پھر اپنے لیے مانگیں گے، پھر اپنے جو دوست احباب ہے اپنے رشتہ دار ان کے لیے مانگیں گے، پہلے تو دیش کے لیے ہم مانگیں گے، دیش میں امن چین سب کچھ کے لیے۔ امن چین کے لیے پہلی دفعہ جا رہے ہیں؟ پہلی بار۔ کیا نام ہے؟ جبیر احمد۔